हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है, हम इसको आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, तो पहले मैं उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या था? बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन करना था, तो हमें सबसे प्राइमरी चीज़ उसमें क्या था, हमें एक सेट चाहिए था। उस सेट का नाम हमने क्या दिया था? जी दिया था। ये एक सेट है और ये किस तरह का सेट है? ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी जी में एटलीस्ट एक एलिमेंट है। अब देखिए, हमने इसके बाद क्या किया था, स्टार एक फंक्शन डिफाइन किया था। कहाँ से कहाँ? जी क्रॉस जी से जी में। और हम कह रहे थे कि ये जो स्टार है यही क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए, ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसको इजीली हम कैसे समझेंगे? इसका मतलब ये है, इस ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है ये मैपिंग के थ्रू, इसका मतलब ये क्या है कि अगर देखिए जी क्रॉस जी के मेंबर किस टाइप के होंगे? टपल्स टाइप के होंगे, ए बी टाइप के होंगे, जहां क्या होगा, ए और बी दोनों ही जी का मेंबर होगा। तो ये जी क्रॉस जी के मेंबर कुछ इस टाइप के होंगे। अब देखिए, स्टार क्या है? स्टार हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन है। कहाँ से कहाँ? जी क्रॉस जी से जी में। तो ये स्टार आखिर करता क्या है? ये स्टार करता ये है कि ये जो दो नंबर निकल रहे हैं आपस में, इन दोनों पे स्टार क्या होता है? ऑपरेट हो जाता है। और जो रिजल्टेंट आता है सी, देखिए स्टार जब ऑपरेट होगा दो एलिमेंट्स पे, तो जिसका जो रिजल्टेंट सी आएगा वो भी क्या होना चाहिए? जी में होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, ये जो सी आ रहा है ये यूनिक होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए होता क्या है, देखिए होता ये है कि अगर देखिए हमने क्या किया, ए बी टाइप का मेंबर होगा इसका जी क्रॉस जी का, यानी इसका मतलब क्या है, ए जो है वो इस जी से है और बी क्या है? इस वाले जी से है। तो इन दोनों में जब स्टार ऑपरेट हुआ तो जो रिजल्टेंट आया, अगर वो जी में नहीं हुआ, अगर वो जी में नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, ये जी क्रॉस जी को जी में भेजना चाहिए, लेकिन यहाँ जी में नहीं भेज रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार है, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि देखिए ये जो फंक्शन दिख रहा है हमको, ये वायलेट कर जा रहा है और इस वजह से ये क्या हो रहा है, स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा अगर ये जो रिजल्टेंट है वो जी में ना हुआ तो। अब देखिए, अगर वो जी में हो गया, मान लेते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू जी। अब देखिए जी में हो गया तो फिर इसके पास दो केसेस आएंगे। पहला केस क्या है? सी इज यूनिक, सी इज यूनिक। और दूसरा केस क्या है? सी इज नॉट यूनिक। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस होगा, या तो वो यूनिक होगा या तो वो यूनिक नहीं होगा। तो अगर ये सी यूनिक नहीं हुआ, तो अगर ये सी यूनिक नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये सी यूनिक नहीं हुआ तो एक बार फिर से स्टार क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। और अगर सी यूनिक हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टार इसमें बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर जाएगा। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बेसिकली आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें जो रिजल्टेंट आ रहा है, पहली चीज़, अगर वो जी में हुआ ही नहीं तो वो जो स्टार है, जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ए और बी पे, उस पे वो क्या हो जाएगा? वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म ही नहीं करेगा। और अगर अगर ये जी में है तो हमें देखना है कि सी यूनिक है या नहीं। अगर यूनिक होगा तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर यूनिक नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन का एक क्विक रिवीजन। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए, जैसे देखिए हमने क्या किया था, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन जब स्टार्ट किया था तो हमने लिया था कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में भी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मान लेते हैं जी कोई सेट है और वो कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब कि इसमें जी में एटलीस्ट एक एलिमेंट बिलोंग करता है। तो देखिए, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसके बाद क्या हमने डिफाइन किया था? इसके बाद हमने डिफाइन किया था स्टार एक मैप है। कहाँ से कहाँ? जी क्रॉस जी से जी में एक मैप है। तो इसका क्या मतलब? अब देखिए, स्टार एक मैप है। कहाँ से कहाँ? जी क्रॉस जी से
जी में। तो अगर ये फंक्शन है तो इस स्टार को ही हम लोग कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन ऐसे ही दिया था। तो देखिए अब क्या है, हमें पढ़ना क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है। तो पहली चीज हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। आप देखिए एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब क्या, कि देखिए अगर ए, बी और सी जी का 3 मेंबर है, मे बी सेम मे बी डिस्टिंक्ट। अब देखिए इसमें तीनों का तीनों सेम एलिमेंट भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये अगर ये 3 एलिमेंट है जी का, तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए हम स्टार को बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग क्या कह देंगे, कि वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी तरह अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। देखिए अब क्या है, कोई ऑपरेशन ऐसा भी हो सकता है जो एसोसिएटिव भी हो और कम्यूटेटिव भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ ये हो ये ना हो, या फिर दोनों ही ना हो। तो ऐसा 4 केस बन सकता है कि कोई ऑपरेशन स्टार है बाइनरी ऑपरेशन, वो ना तो एसोसिएटिव है ना कम्यूटेटिव है। फिर एक ऐसा ऑपरेशन बन सकता है जो सिर्फ एसोसिएटिव हो, फिर एक ऐसा ऑपरेशन बनता है जो सिर्फ कम्यूटेटिव हो, और फिर एक ऐसा ऑप्शन भी बन सकता है, एक ऐसा ऑपरेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है जो एसोसिएटिव भी हो और कम्यूटेटिव भी हो, ये एसोसिएटिव और ये कम्यूटेटिव। तो ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों भी हो सकता है। तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि इन दोनों जो रिलेशन है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है, इन दोनों में कोई खास रिलेशन नहीं है। तो अब इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर लिख देते हैं एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले लिखते हैं, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट and star be the binary operation on G। तो यहां तक तो एकदम बेसिक था। हमने क्या किया, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, और फिर स्टार कह रहे हैं कि स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है किस पे, जी पे। इफ स्टार सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाइज, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, then star is called associative बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। हमने सबसे पहले क्या लिया, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, और फिर स्टार को हमने कहा कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे। अब देखिए अब क्या है, अब इफ लिखा, इफ स्टार सेटिस्फाइज, अगर ये जो स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो क्या हो जाएगा,
अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये जो स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो ये है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। हाँ, एक और चीज़, जैसे अगर अगर कोई मान लेते हैं ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे, ये बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे, और बाइनरी के साथ साथ ये एसोसिएटिव भी है। मैंने क्या कहा कि स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे, जी पे कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और इस तरह से है कि स्टार जो है वो एसोसिएटिव भी है, यानी स्टार क्या है, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, जी पे, और जी का कोई सबसेट है, मान लेते हैं जी का कोई सबसेट है ए, ठीक है, स्टार कोई एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है जी पे और जी का कोई सबसेट है ए, तो ये जो स्टार है ये ए पे भी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे एसोसिएटिव है तो उसके हर एक सबसेट पे भी वो एसोसिएटिव होगा, ये इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। तो अब थोड़ा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए हम क्या करते हैं, z पे डिफाइन करते हैं, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और हम ऑपरेशन किस तरह से लेते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार क्या है, यहाँ पे स्टार प्लस है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी ये जो प्लस है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये सबसे पहली चीज़ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये करेगा तो ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसमें अगर इसको हम इस तरह से देखें, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये पहले देखिए ए स्टार बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगी, ए प्लस बी आ जाएगी, और फिर यहाँ पे स्टार सी। अब देखिए ये एक अलग और ये एक अलग मेंबर है, ये अलग मेंबर है और ये एक अलग मेंबर है। तो ए को अगर हम ए प्लस बी से रिप्लेस कर दें और बी को सी से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए प्लस क्या होता है, प्लस हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए जो ब्रैकेट है ये इधर शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए अब क्या, अब देखिए यहाँ पे ए को हम एज इट इज ले लें और बी को बी प्लस सी से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्टार बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए स्टार बी प्लस सी। और अगर हम बी प्लस सी को देखें तो बी प्लस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्टार सी लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो फाइनली देखिए हमारे पास आया क्या, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये यही चीज़ है, यही चीज़ लिखा हुआ है और ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये जो प्लस है, एडिशन है, वो जेड पे क्या है, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। और यही बात अगर हम माइनस के साथ चेक करें, अगर हम माइनस के साथ चेक करें तब क्या हो जाता, माइनस के साथ चेक करते हैं तो देखिए माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन तो है लेकिन वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको इस एग्जांपल को कंसीडर करें 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, और -1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और वैसे भी 1 माइनस 2 माइनस 3 अगर हम ये करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 और 1 माइनस -1 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 और -4 दोनों सेम नहीं होता है। देखिए हमने यहाँ पे किया क्या था, हमने यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट किया था, तो ब्रैकेट शिफ्ट करने पे क्या आ रहा है, वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो माइनस है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो ये है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, उसका डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल। अब इसी तरह हम देखते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को। कम्यूटेटिव, देखिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, सेम वही चीज चलेगा। हमने क्या लेगा, हम क्या लेंगे, कोई जी लेंगे, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार हम डिफाइन करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है ये जी पे। अगर स्टार सेटिस्फाई करेगा, अब देखिए इस कंडीशन में थोड़ा चेंज होगा, अब यहाँ पे एसोसिएटिव कंडीशन ना आके कम्यूटेटिव कंडीशन आ जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पे ए हो जाएगा,
हाँ देखिए, अगर स्टार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो जो पहले वाला कंडीशन था वो एसोसिएटिव के लिए था और ये वाला कम्यूटेटिव के लिए है, ये कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते भी हैं। अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं वही पुराना वाला एग्जांपल, इसको प्लस ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए ए स्टार बी को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी लिख सकते थे। अब देखिए ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, बात एक ही होता है, तो इसको हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो भी करता है। तो ये बी प्लस ए हो जाएगा, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसको हम बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ आया क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आया। तो देखिए यहाँ पे यही कंडीशन लिखा हुआ है कि स्टार जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो जो स्टार है यहाँ पे, स्टार क्या है, प्लस है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार है वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो एडिशन ऑन जेड जो होता है वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी होता है। तो एडिशन ऑन जेड हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी है, और साथ ही साथ वो अब क्या हो गया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया। अब इसी की जगह अगर माइनस होता यहाँ पे, तब क्या होता, प्लस को अगर हम माइनस से रिप्लेस कर देते तब क्या होता देखते हैं। तो ए स्टार भी क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर हो, क्योंकि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं 1 माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू 2 माइनस वन, जहाँ 1 और 2 दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, 1 माइनस टू और 2 माइनस वन बराबर नहीं होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कंडीशन है ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और इस वजह से ये माइनस क्या है, एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा, किस पे, जेड पे। तो ये था कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और उसका डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।